हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस नाज जिसने कि अपनी सीईओ की पोजीशन खो दी है, ये गाग्योंग की सासू माँ के पास आती है इनसे हेल्प मांगने की इसे बर्बाद होने से बचा लेकिन ये सेल्फिश औरत इसे कहती है कि अब तुम यूनिकॉर्न से तो हटी गई हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। गाग्योंग यह धमकी देती है कि ये अब सभी को बताने वाली है कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने ही यूनिकॉर्न कंपनी में ट्रेंड्स मैनिपुलेट करवाए थे, लेकिन ये इन्हें बताती है कि तुम क्या बोलोगी कि तुमने मेरे कहने से सब क्यों किया। इस चक्कर में तुम्हारा खुद का भी तो करियर बर्बाद हो जाएगा ना, जो कि तुम कभी भी नहीं करोगी। मॉर्गन ने जो पियानो ट्यूनिंग बेतामी को सुनाई थी वही बेतामी ने अपनी इस टीचर को खुद को सिखाने के लिए बोला था, तो अब जब ये मॉर्गन के सामने इसे गाती है तो मॉर्गन कहता है कि अच्छा तो मेरी गर्लफ्रेंड ने तुमसे ये सब सीखी है एंड इसे थोड़ा बुरा लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है। स्कारलेट टीवी में सेल्हवान वाला सीरियल देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये आर्मी के लिए जा रहा था। गाग्योंग जीवू से कहती है कि चलो तो हम मूवी देखने चलते हैं, बट ये कहता है कि अब जैसे कि तुम सीईओ बन गई हो तो वहाँ पर सब लोग हमारी फ़ोटो खींचने में लगे रहेंगे, लेकिन गाग्योंग से कहती है कि अच्छा है ना, इस बहाने हम दोनों की एक फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, वरना अब तक तो एक भी नहीं है। देन ये मूवी देखने जाते हैं जहाँ पे आज ये मूवी को काफ़ी इंजॉय करती है। तभी एक नया मुद्दा ट्रेंड करता है। जीवू की पहले अफेयर्स की फ़ोटो लीक हो गई थी जो कि मिस ना ने अपने बदले के तहत लीक करवाई थी। अब रिपोर्टर्स हाथ पैर धो के इनके पीछे पड़ जाते हैं इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, जिससे ये बच रहे थे। रिपोर्टर्स तो यहाँ से कुछ देर में चले जाते हैं, लेकिन जिनवू का अपनी वाइफ का हाथ छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। सॉरी, वाइफ तो अब ये रही नहीं क्योंकि उनका डिवोर्स हो गया है, बट इस डिवोर्स के बारे में अभी पब्लिकली किसी को पता नहीं है। सिलजीवान को पता चलता है कि इसकी जो ये प्यारी डॉगी थी इसकी डेथ हो गई है एंड ये इसके फ्यूनरल पे आता है। इसके यहाँ से जाने के बाद स्कारलेट भी यहाँ पे आती है एंड सुलेमान इसके घर के बाहर इसका वेट करता है। तभी इसे ध्यान आता है कि अपना फ़ोन वहीं पे भूल गया था एंड जब ये अपना फ़ोन वहाँ पे लेने जाता है तो स्कारलेट को इसका फ़ोन मिल गया था, जो कि इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी सुलेमान को यहाँ पर देखकर ये इससे पूछती है कि आज तुम मुझे एक बात को क्लियर कर दो कि क्या तुम मुझे सिर्फ फ़ैन ही मानते हो। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछूंगी, बट अब तक तुम जा ही रहे तो प्लीज़ मुझे बता दो। एंड सुलेमान इससे कहता है कि मैं जो अपनी खुशी वाली बात बताने के लिए तुम पे फ़ोन करता हूँ, थैंक यू के तौर पे तुम्हें गिफ्ट्स भेजता हूँ, तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए जाता हूँ, ये कोई अपनी फ़ैन के साथ करता है क्या। ये सब बोल ही रहा था कि स्कारलेट इसे किस कर लेती है एंड इसे बताती है कि हाँ मैं भी ये सब सोच के काफ़ी परेशान थी एंड जो आज मैंने किया वो मैं काफ़ी टाइम पहले से ही करना सोच रही थी। इसके बाद सलमान के फ़ोन पे काफ़ी फ़ोन आते हैं, बट ये इनमें से कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं करता। बेतामी की फ्रेंड आज मॉर्गन को बताती है कि इसे काफ़ी पहले से ही लाइक करती है। इसे पता है कि मॉर्गन की गर्लफ्रेंड है, बट फिर भी इनके ब्रेकअप तक वेट करना चाहती है। एंड मॉर्गन देखता है कि बेतामी ने भी ये सब कुछ सुन लिया है, जो कि यहाँ से गुस्से में चली जाती है एंड मॉर्गन इसे बोल देता है कि हमारा ब्रेकअप कभी नहीं होगा, इसलिए तुम मेरा वेट मत करो। दैन ये बेतामी से जाके बोलता है कि तुम्हें कुछ पूछना ही है क्या कि वो लड़की कौन थी, तुम ऐसे गुस्सा होके जा रही हो। बट बेतामी से बताती है कि मैं उसे जानती हूँ, उसने ही मुझे पियानो सिखाया। एंड इन दोनों की फिर से छोटी सी बहस हो जाती है। गाग्योंग मिस ना के सामने ऑफर रखती है कि अब जब तुम्हें यूनिकॉर्न से निकाल ही दिया गया है तो क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो। आज सुलमान वाले सीरियल का लास्ट एपिसोड रिलीज होना था, तो ये कहती है कि चलो हम एक साथ देखते हैं। लास्ट सीन से पहले सुलमान इसे कहते कि बस आगे नहीं देखते, लेकिन इसे तो देखना था एंड जो कि एक किस होती है, इसीलिए सुलमान इसे मना कर रहा था। पहले तो काफ़ी खुश होते हैं कि वाह किस, बट जब इसे रियलाइज़ होता है कि ये कोई और एक्टर नहीं इसका बॉयफ्रेंड है तो इसे काफ़ी जेलस होकर पूछती है कि किस अच्छी थी क्या। ये इसे बताने की कोशिश करता है कि मेरी तो जो भी है ना, बट अब तो इसे पूछना था कि वो रियल में भी अच्छी है क्या। ये इसे बताता है कि नहीं तुम सबसे ज़्यादा प्रिटी हो, जिस पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। बेतामी और मॉर्गन की जब बहस हो रही थी तो इसने भी इन दोनों की बात सुन ली थी, तो अब ये इसे आके कहती है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम ही उसकी गर्लफ्रेंड हो, तुमने मुझे रोका भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मॉर्गन से मुझसे ज़्यादा प्यार करती होंगी एंड मॉर्गन को भी शायद रिलेशनशिप में इतना प्यार नहीं मिल रहा तुमसे जितना वो तुम्हें करता है। ये सारी बातें बेतामी जाके मॉर्गन को बताती है। मॉर्गन इसे कहता है कि तुमने उसे कुछ नहीं बोला क्या, इसका मतलब यह है कि तुम उसकी बात से एग्री करती हो। चलो अब भी मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं।
ना ब्रेकअप हो जाता है जिस पे इसे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था एंड तभी इसकी कंपनी से इसे फ़ोन आता है कि इनकी कंपनी ने यूनिकॉर्न कंपनी को बीट कर दिया है। ये 1 नंबर पर आ गए थे लेकिन इससे अब कोई भी खुशी नहीं हो रही थी। इनकी पूरी टीम इंजॉय कर रही थी लेकिन जब स्कारलेट इसे काफ़ी ज़्यादा सैड देखती है तो इससे पूछ लेती है एंड नाउ अभी अपनी ब्रेकअप की गम में एंड ये सुलवान के बाहर जाने की गम में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। सुबह स्कारलेट देखती है कि सुलजवान ने इसके लिए एक फूलों का गुलदस्ता भेजा है जिस पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, बट जब ये सोचती है कि अरे इसकी फ्रेंड का भी ब्रेकअप हुआ है तो इसे दिखाने के लिए ये इन्हें किक कर देती है। नाउ ये सुलजवान के लिए डेट पे जाती है, कहीं कोई इसे पहचान न ले कि सुलजवान की कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन सुलजवान इसे कहता है कि ज़रूरत मुझे है तुम्हें नहीं, तुम उतार दो। बट शो वाले आंटी इसे पहचान लेती हैं कि ये तो वही सीरियल वाला एक्टर है एंड यहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है, बट ये स्कारलेट को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इत्तेफाक से ही वही खाना ऑर्डर कर देता है जो कि एक बार नाटक में इसकी सासू माँ ने इसके ऊपर फेंक के मारा था। ये फिर से रोने लगती है कि उसी मोमेंट से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मैं तुम्हारा वेट नहीं कर पाऊंगी। तो सुलजवान कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम फिर किसी और को डेट कर लेना, इतना मैं आर्मी में रहूँगा एंड देन मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। इस पे तो और ज़्यादा रोती है कि अच्छा तुम मुझे किसी और को डेट करने को बोल रहे हो। अब ये खबर भी पता नहीं कैसे लीक हो जाती है कि गागेओन और इसके हस्बैंड का डिवोर्स हो चुका है। अब फिर से सभी रिपोर्टर्स इसके पीछे पड़ जाते हैं फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन स्कारलेट यहाँ पे आ जाती है जो कि अपनी फ्रेंड गागेओन की एक भी फ़ोटो किसी को नहीं लेने देती एंड इसे अपने घर लेकर चली जाती है। गागेओन से कहती है कि मैं तुम्हारा एहसान पता नहीं कैसे चुकाऊंगी, तो ये कहती है कि बस लाइफ में मेरी एक बार हेल्प कर देना। नेक्स्ट डे इसका हस्बैंड यानी कि एक्स हस्बैंड इससे पूछता है कि फ्यूचर में अगर मैं तुम्हें कभी मिस करूं तो मैं किस बहाने से तुम्हारे पास आऊं, एंड गागेओन से कहती है कि किसी बहाने से भी आ जाना। मॉर्गन को पता चलता है कि इसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। ये यहाँ पे फ्यूनरल में भी इसके अंदर नहीं, रूम के अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि फिर इसकी मॉम की फैमिली को पता चल जाता कि ये कौन है। बेतामी भी यहाँ पर आ जाती है जो कि इसे अंदर लेकर जाती है। जब इसकी मॉम के हस्बैंड इसके बारे में पूछते हैं तो बेतामी कहती है कि ये इनका एक स्टूडेंट था, बेतामी की वजह से अपनी मॉम के फ्यूनरल को अटेंड कर पाया था, इसलिए इसे थैंक्स बोलता है एंड ये देखता है कि बेतामी भी रो रही थी। इसे इसके मॉम के दिए हुए गिफ्ट्स मिलते हैं जो कि वो बचपन से इकट्ठा कर रही थी इसके लिए, जिसमें एक गिफ्ट इसकी गर्लफ्रेंड के लिए भी था। ये गिफ्ट ये बेतामी को देने के लिए आता है एंड बेतामी इसका जो दिया हुआ सामान था इसे वापस लौटा देती है कि ये सारा सामान तुम्हारा है, लेकिन मॉर्गन इसे कहता है कि इस सारे सामान को फेंक देना क्योंकि ब्रेकअप का आखिरी स्टेप यही होता है। आज सुलजवान का लास्ट डे था आर्मी में जाने के लिए। स्कारलेट को लगा था कि पूरी मीडिया इकट्ठी होगी इसे बाय करने के लिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा भी फेमस नहीं था। लेकिन स्कारलेट कहती कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, एंड देन ये इसे किस करती है। इनके देश के न्यू प्रेसिडेंट अपने देश की दोनों सबसे बड़े वेब पोर्टल्स यूनिकॉर्न एंड बारो को बुलाते हैं। इस टॉपिक पे बात की जाती है कि इनके जितने भी यूज़र्स हैं ये उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे। ये बात ना ही तो गागेओन को पसंद आती एंड ना ही बारो कंपनी के मेंबर्स को। ये इनसे कहते हैं कि हमें इस बारे में पहले लोगों को बताना चाहिए कि उनकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इस बात से मना कर देते हैं एंड इन्हें लालच देते हैं बहुत सारे पैसों का। इन्हें सोचने के लिए टाइम दिया जाता है। गागेओन का हस्बैंड इसे लेने के लिए आता है इस बहाने से कि रिपोर्टर्स तुम्हारा फिर से पीछा करने लगेंगी एंड गागेओन से कहती है कि मुझे तुम्हारी बोरिंग सी कार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब बारो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा डर था कि कहीं ये प्रेसिडेंट को मना कर दे, लेकिन यूनिकॉर्न हाँ कह दे, देन यूनिकॉर्न पूरी दुनिया में छा जाएगी एंड क्या पता फिर प्रेसिडेंट इनकी कंपनी को बंद ही ना करवा दे। लेकिन स्कारलेट को यकीन था कि गागेओन भी लोगों का बुरा नहीं चाहती। बेतामी गागेओन को समझाने के लिए आती है कि हमें विश्वास है कि तुम जैसे कि बचपन में थी, जैसे कि तुम्हें स्कारलेट जानती है, तुम वैसे ही होंगी जो कि न्याय का साथ देगी। अब ये इस बात का वेट ही कर रहे थे। इन्हें 9 बजे ये इशू करना था तो ये सोच रहे थे कि पहले यूनिकॉर्न ही इशू कर दे, बट 9 बज जाते हैं इसलिए इशू कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने जो इन्हें कहा कि इन्हें लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है तो ये ऐसा नहीं करेंगे। स्कारलेट को विश्वास था कि गागेओन भी इनका साथ देगी एंड तभी यूनिकॉर्न भी इशू कर देते हैं कि वो भी इस बात में गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ ही गागेओन ये भी अनाउंस करती है कि ये रिज़ाइन दे रही है। इसके रिज़ाइन देते ही इसकी सासू माँ को खतरा हो जाता है कि अभी ये बात भी ना बता दे कि इसके कहने से ही गागेओन ने ट्रेंड्स मैनिपुलेट किए थे, क्योंकि अब तो उसकी अपनी कंपनी खोने का भी कोई डर नहीं है, उसने पहले ही रिज़ाइन दे दिया है। स्कारलेट इससे पूछती है कि इसने ऐसा क्यों किया तो ये बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मैं एक बार तुम्हारी हेल्प करूँगी। मॉर्गन को बेतामी की काफ़ी बार याद आती है बट ये इसे कोई फ़ोन कॉल नहीं करता। ये दोनों आज डिनर के लिए आते हैं जहाँ पर इसका एक्स हस्बैंड इसे कहता है कि अगर तुम अपनी लाइफ से बोर हो जाओ एंड तुम्हें डेट करने का मन करे तो तुम मुझे डेट कर लेना।
भले हमने शादी की और डिवोर्स किया हो बट कभी भी डेटिंग नहीं की। लेकिन इसकी एक्स वाइफ कहती है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं गायब होने जा रही हूँ। एनी यहाँ से बिना किसी को बताए कहीं चली जाती है। बेतामी को मॉर्गन की बहुत ज़्यादा याद आती है। इसके पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स करती है लेकिन इसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। देन ये इसकी एक फ्रेंड से पूछती है कि वो फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहा, तो ये इसे बताता है कि वो तो ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया, वो भी हमेशा के लिए। जी वो चाहता तो अपनी वाइफ पे नज़र रख के उसका पता लगा सकता था, लेकिन ये इसकी वाइफ की आखिरी विश थी कि वो बस सबसे अलग होना चाहती है। लेकिन इसकी मॉम को अब भी ये डर था कि कहीं गागयोंग सबको बता दे, इसलिए ये उसके ऊपर पूरी नज़र रखवा रही थी, जिसे पता चला था कि अभी वो इस देश में नहीं है। जब से इसका एक्टर सियोल वॉल आर्मी में गया था, ये डेली इसकी मूवी आके देखा करती थी, जिसका हर डायलॉग इसे याद हो गया था। बट तभी इसे सुलवान की रिंगटोन सुनाई देती है एंड ये यहाँ पर आ गया था, जो कि 4 दिन की छुट्टी लेकर आया था। इसीलिए इसके साथ टाइम बिताने के लिए स्कारलेट भी 4-5 दिन की छुट्टी ले लेती है। बेतामी जो कि मॉर्गन के पास डेली फ़ोन किया करती थी बट हमेशा स्विच ऑफ आता था। आज इसका बर्थडे था, जो कि मॉर्गन ने कहा था कि काश ये इसे इसके साथ सेलिब्रेट करे एंड आज इसका फ़ोन मिल जाता है क्योंकि मॉर्गन इनके देश वापस आ गया था, जिसे यकीन नहीं था कि इसे इसका बर्थडे याद होगा। ये देखता है कि बेतामी इसका वेट कर रही है, जिसे ये कहता है कि तुमने मेरे गिफ्ट्स फेंक दिए क्या, मेरा सारा सामान। एंड ये कहती है कि नहीं, तुमने कहा था कि ये ब्रेकअप का लास्ट स्टेप होता है, तो मैं ब्रेकअप थोड़ी ही कर सकती थी। एंड ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इनको पता चलता है कि गागयोंग इनके देश में वापस आ गई है, जिसे ये कहती है कि पक्का वो कोर्ट में पहुंचेगी सबको सच सच बताने के लिए, इसलिए उसे कोर्ट में पहुंचने ही मत देना, उसे मेरे पास ले आना। लेकिन ये देखती है कि ये तो टीवी में ही आ गई है, जो सभी को बोल देती है कि मेरी सासू माँ ने मुझसे सारे ट्रेंड्स मैनिपुलेट करवाए थे एंड जैसे कि वो मेरी सासू माँ थी तो मुझे करना पड़ा। सब इससे सबूत मांगते हैं तो ये सभी को बोलती है कि सर्च करके देखो, www नेट पे तुम्हें मिल जाएगा। पेपर पे मैंने इसलिए सबको नहीं दिखाया क्योंकि पेपर वगैरह तो गायब हो जाते हैं। एंड नाउ जब इसकी सासू माँ का भांडा फोड़ हो जाता है तो इनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। रिपोर्टर्स फिर से इसके आगे पीछे आने लगे थे, लेकिन इसे लेने के लिए एक शानदार सी कार आती है, इसमें बैठ के चली जाती है, जो कि इसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की कार थी। एंड इसी के साथ ही सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी एंड इस सीरीज़ का फेवरेट कैरेक्टर भी। मेरी फेवरेट कैरेक्टर तो स्कारलेट थी। थैंक यू। 파란불이야. 안 비켜?